हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कुछ मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। हाल ही में मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे, वो मिले मुझसे, तो उन्होंने वो समस्या बताई, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। और स्टडी करने के दौरान हम खुद भी मैंने ये फेस करी थी, साथी थे जितने, उन्होंने भी ये चीज़ फेस करी थी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक बार खुलकर थोड़ी बात कर ली जाए। तो कुछ बातें हैं जो कंसाइज कर रखी है मैं आपसे बातें कर लेता हूँ उस बारे में। तो मेन मुद्दा यह है कि भाई लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे बने रखें, अपने आप को कंसंट्रेशन में कैसे रखें। मुद्दा ये होता है कि बहुत जल्दी हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है, पढ़ाई लंबे समय तक नहीं हो पाती। कुछ दिन तो पढ़ लिए, फिर उसके बाद में फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है। कुछ दिन तो ऐसे होंगे कि हम 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फिर 3-3, 4-4 घंटे भी कवर नहीं हो पा रहे। कहने को हम 8-8, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कवर नहीं कर पा रहे हैं मुझ तरह से। तो उस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो कुछ मुद्दे हैं जैसे कि हम कंटिन्यू स्टडी करने कैसे करें, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें तो खैर याद हो नहीं सकती, लेकिन मैक्सिमम जो हम पढ़े वो याद कैसे रहे, अधिक से अधिक हमारे चैप्टर कैसे कवर होए जो दिए गया टाइम है। जैसे अभी हमारी जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है, इस जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा टॉपिक कैसे कवर हो, सिलेबस कैसे कवर हो। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, हमने भी वो फॉलो करे, मैंने भी फॉलो करे, तो फ़ायदा होगा। तो आप भी अगर वो फॉलो करते हैं तो बाकायदा बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होना चाहिए, आपके प्लान होना चाहिए। आपका जो दिमाग है उसमें प्लान रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कब क्या पढ़ना है। एक होना चाहिए आपके पास टाइम टेबल, पूरे दिन की आपकी जो दिनचर्या है वो आपके साथ रहनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मुझे इस समय पर यह पढ़ना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल अगर आपके पास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे, मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। दिमाग में भी बहाने आने लग जाएंगे कि ठीक है, अभी एक सब्जेक्ट पढ़ ली, 2 सब्जेक्ट पढ़ ली, 3 सब्जेक्ट पढ़ ली, बहुत है, अब नहीं पढ़ना। तो अगर आपके पास टाइम टेबल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, पूरे दिन की दिनचर्या कैसे है, और मेरे को आज के दिन में किन किन चीज़ों का पूरा करना है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम स्लॉट में कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले से पता होगा तो ये इस चीज़ का यकीन मानिए कि आपका जो दिमाग है उस पर भी स्ट्रेस नहीं आएगा और एक क्लैरिफिकेशन रहेगा। एक जब रास्ता क्लियर होता है तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, और जो हमारा गोल अचीव करने की संभावना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अपना जो प्लान है वो पहले बनाइए कि मेरे को सारे दिन क्या करना है, और आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए सारे दिन का कि हाँ भाई मैं सुबह इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए, और ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक का आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टडी मटेरियल पूरा एक जगह होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जो किताब पढ़ाई करने के लिए बैठ गए राजस्थान हिस्ट्री, और आपके पास बुक नहीं है, या फिर आपके पास नोट्स नहीं है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आपने ले रखी है या फिर नहीं ली, तो वो चीज़ें नहीं है। तो उससे समस्या क्या होएगी, अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप बुक किसी और दोस्त से लेने चल जाओगे, या फिर आप खरीदने के लिए चल जाओगे। फिर आपका जो खरीद के आने का जो समय है वो 1-2 घंटे की जगह पता नहीं कितने घंटे हो जाएंगे। कोई दोस्त मिल गया तो फिर पता नहीं लग गया, और कुछ विशेष प्रजाति के दोस्त मिल गए तो फिर आपका पूरा दिन, पूरी रात भी ख़राब हो सकती है। तो एग्ज़ाम के अनुसार पूरा सिलेबस, आपके स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, चाहे बुक्स हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, नोट्स हो। क्या है कि कई लोग बुक्स वगैरह और ये सब लाने में भी मैंने देखा है, महसूस किया है, मैंने देखा है कि बुक्स वगैरह लाने में और इन सब लाने में भी बड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हाँ, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे। आपको पढ़ना है तो आपको आपका जो स्टडी मटेरियल है वो पूरा आपके टेबल पे रहना चाहिए। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है और दिमाग को पढ़ने का कोई और बहाना नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है ना पूरा, तो दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि यार, मतलब बहाना नहीं मिलेगा आपके दिमाग को। तो आपके पास स्टडी मटेरियल पूरा होना चाहिए, वरना आपको पता है कि आप एक किताब लेने दूसरे दोस्त के पास जाओगे, यार मेरे को ये वाली किताब चाहिए थी, ठीक है भाई आजा। फिर दोस्त बोलेगा यार बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, चाय पी आते हैं। चाय पानी पीने चले गए, वहाँ 1-2 दोस्त और मिल गए, उन्होंने बोल दिया भाई आज शाम का क्या कर रहे हो, इधर से पढ़ लेते हैं, फिर शाम का प्रोग्राम बना लेते हैं। शाम का प्रोग्राम आपको पता ही है, कब वो किताब मांगने गए, आप किताब मांगने गए तो शाम का प्रोग्राम बन गया और गए आपके 6-7-8 घंटे चले गए। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सारा स्टडी मटेरियल आपको रखना चाहिए, पूरा आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे सारे दिन में क्या करना है। एक ये होता है रीजन, किसी भी कार्य को करने के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। मुझे पता है आप सभी को पढ़ाई के पीछे एक रीजन है कि सरकारी नौकरी लगनी है, लेकिन सॉलिड रीजन ढूंढो।
सॉलिड रीज़न कैसे ढूंढोगे? याद करो कि कहीं आप गए थे, किसी शादी में गए थे, कोई अंकल मिले थे आपको या फिर कोई रिश्तेदार मिले थे, उन्होंने आपको ताना दिया था या फिर आपको हल्के में लिया था, हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं, इनके लिए तो ये कर दो, हाँ उधर बैठ जाएंगे ये ठीक है। अगर आप उसी जगह नौकरी में होते, अच्छे पद पर होते, तो आपको किस प्रकार से ट्रीट करते? तो इन चीज़ें, जो ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। और याद कैसे आएंगी इन चीज़ों को? आप चाहो तो एक पेज पर लिख सकते हो पीछे कि आपको नौकरी क्यों लगनी है, क्यों अच्छा पद लेना है। इन सब चीज़ों को अगर आप एक जगह लिख कर रखोगे ना, तो यकीन मानिए इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है, इतनी अच्छी वजह मिलती है हमको पढ़ाई करने की। कोई भी घटना हो जिसको याद करते हैं, आपके अंदर एक आग सी लग जानी चाहिए कि यार 5 आदमी के अंदर उन्होंने मेरे साथ ये बोल दिया था, या फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा अभी। कुछ दोस्त हैं जो नौकरी लग गए हैं, उनको मैं मैसेज करता हूँ तो मैसेज का रिप्लाई टाइम पे नहीं देते हैं। पहले वही दोस्त हमारे साथ घूमते फिरते थे, नौकरी के बाद उनमें एटीट्यूड आ गया है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें, किसी ने कोई आपके साथ घटना करी हो, कोई बात हो, किसी के सामने बोल दिया हो कि अरे यार भाई तू पहले नौकरी तो लग जा फिर बात करना, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। और कई लोग होते भी हैं ऐसे जो ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो उन चीज़ों को एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कभी पढ़ाई करने का मन ना करे तो एक बार उस पेज को खोल के देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि आप उस टेबल से उठोगे नहीं, स्टडी टेबल से, स्टडी चेयर से आपको उठने का मन नहीं करेगा कि इस बंदे को मुझे जवाब देना है। और जवाब अपने आप के लिए ढूंढिए, किसी और को जवाब देना है। आप नौकरी लग जाओगे तो ये मानिए कि कई सारे लोगों के मुंह ऐसे ही बंद हो जाने वाले हैं। कई सारे लोग जो कहते हैं कि ये तो जयपुर में रह रहा है, बाहर जोधपुर में रह रहा है, फालतू में घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, वही लोग नौकरी के बाद ये कहने लग जाएंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो पहले से हमको विश्वास था, और ये बड़ाई के फॉर्म भरने लग जाएंगे। कई लोग जो आपको जानते नहीं हैं वो भी आपको अपना रिश्तेदार, अपना भाई, अपनी बहन, कहीं ना कहीं आपसे रिश्तेदारी निकालने लग जाएंगे। एक ये फील करिए कि यार अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। अगर कईयों के क्या है कि बैकग्राउंड इतना सॉलिड भी नहीं है और होती है फैमिली में प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये चीज़ें ये भी लिख कर रख लीजिए कि अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, नौकरी लग गया तो क्या हो जाएगा। दोनों का चाहो तो लग गया तो, नहीं लगा तो एक लाइन खींच के दोनों को लिख के देख ली। अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि यार मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में मेरे माता पिता को किस प्रकार से अनुभव होगा। मेरे माता पिता 5 आदमियों में बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो उन्हें अब कैसा फील होता है, बाद में कैसा फील होगा। मुझे पता है मेरे पिताजी जो अब कहीं जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है और एक थोड़ा गर्व भी रहता है कि हाँ भाई हमारा बेटा भी नौकरी में है, हमारे सभी बच्चे अच्छी नौकरी में हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा लिख सकते हो आप, और लिख कर रखोगे तो यकीन मानिए कि आपका जो अंदर से चीज़ आती है, आपके पास जो एक रीज़न होता है, वो आपके पास रीज़न रहेगा पढ़ाई करने का। एक इम्पोर्टेंट एक कहानी के माध्यम से आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार एक शिप पे कैप्टन था, शिप था कहीं जा रहा था, ये कहानी शायद आपने सुनी हो। तो रास्ते में एक आइलैंड था, वहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी, मायावी आवाज़ें आती थी कि अगर भाई उन आवाज़ों को सुन लिया तो उनके पास जाना ही जाना है, रोक ही नहीं सकता व्यक्ति अपने आप को। और एक बार उनके पास गया तो वो मरा। तो कैप्टन ने कहा यार रास्ता कोई और है नहीं और जाना उधर होके ही है, अपना जहाँ अपना गंतव्य है वहाँ पर। तो एक काम कर लो, मुझे बांध दो और मैं कितना ही चिल्लाऊँ, कितना ही बोलूँ, तब तक मुझे खोलना मत जब तक वो रास्ता क्लियर ना हो जाए। और सभी अपने अपने कानों में रुई डाल लो, अपने आप के कानों को पैक कर लो ताकि आपको बाहर की आवाज़ नहीं है। आयरलैंड आया, आयरलैंड के साइड में होके जो उनका शिप जा रहा था, तो वहाँ से आवाज़ें आने स्टार्ट हो गई। अब कैप्टन के कानों में आवाज़ें आ रही थी। अब आप बोलोगे कैप्टन भी कानों में वो डाल लेता, लेकिन कैप्टन को वो आवाज़ें सुननी थी कि भाई कैसी आवाज़ आती हैं, और अपने आप को रोकने के लिए उसने बांध ही रखा था। तो खूब चिल्लाया कि मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे जाना है, चाहे मुझे अकेले को छोड़ दो, मुझे तो जाना है ये वो। लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। सुनते कैसे, क्योंकि कहानी बंद कर रखे थे उन्होंने। बाकी कैप्टन ने खुद ने भी बोल रखा था कि मुझे कितनी ही प्रॉब्लम हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है। तो वो रास्ता भी क्लियर हो गया, उसके बाद सभी अपने अपने गंतव्य पे पहुंच गए। तो इस कहानी का मतलब ये है कि आपके जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी ये जो फालतू की आवाज़ें हैं, इन सबको बंद कर दो। इन आवाज़ों में एक तो मोबाइल का नोटिफिकेशन, मोबाइल हो गया, ठीक है, कुछ लोग हो गए, और सबसे बड़ी बात हो गई, सबसे बड़ा जो आवाज़ है वो आपके मन की आवाज़ होगी। तो इन सब चीज़ों को बंद करो। सोशल मीडिया वगैरह के जितने भी एप्लीकेशन है ना मोबाइल में, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट भी रखते हैं कई लोग, थ्रेड भी रखते हैं, एक्स भी रखते हैं, ट्विटर वाला, नेटफ्लिक्स भी, हॉटस्टार भी, और उसके बावजूद भी पढ़ाई करते हैं। मैं सोच ही नहीं सकता कि इन सब एप्लीकेशंस को रखते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बंद करिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका स्नैपचैट ये बंद हो जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अगर आप ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो उसको प्रभाव पड़े। अगर किसी को प्रभाव पड़ता है तो आप पहले ही फ़ोन करके या फिर संपर्क करके बोल सकते हैं कि भाई मैं ये सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ, तो इन पर मुझे मैसेज या कॉल्स वगैरह इनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो पढ़ते समय साइलेंट वगैरह रखें फ़ोन को, नोटिफिकेशन ऑफ करें, क्योंकि फ़ोन आपको पता है आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन की वजह से ही होता है। और आप फ़ोन का सही उपयोग करोगे, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह, विभिन्न प्रकार के कोचिंग ऐप्स हैं, उन पर क्लासेस वगैरह ऑनलाइन भी लेते हैं, तो सभी प्रकार के एक तो नोटिफिकेशन ऑफ रखो। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पढ़ाई के दौरान भी कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं, किसी ने कोई वीडियो डाल दी तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है उसी समय आप अपना पहला सब्जेक्ट क्लियर करो, आप अपनी जो क्लास चल रही है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में फिर वो आप नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ते समय फ़ोन बंद रखिए। घर वालों को बोल दो लाइब्रेरी जा रहा हूँ, फ़ोन मत करना, कोई ज़्यादा ही ज़रूरी आ गए तो खुद आके बुला लेना। बाकी ऐसा कोई काम आता नहीं है। आप देखिए आपको पिछले 5 महीनों में 6 महीनों में कितने ही काम आए, कोई काम नहीं आते। अभी तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि पढ़ाई की जाए, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट, तो कुछ नहीं रखा फ़ोन वगैरह में। हाँ, फ़ोन की अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है फ़ोन का है तो ठीक है, आपको जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अगर आप वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं पानी वानी के लिए, तब आप एक बार चेक कर सकते हैं किसी के फ़ोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई इस व्यक्ति का फ़ोन तो मुझे करना ही पड़ेगा, घर वालों का हुआ तो ही कर सकते हैं, बाकी दोस्त वगैरह का कॉल हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई के दौरान आपको ना कहना सीखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कई दोस्त होते हैं कि यार भाई मेरे साथ वहाँ चल, मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है। कई रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आप नौकरी लगे, तो किसी न किसी बहाने से वो आपको बुलाते रहते हैं कि बेटा ये काम कर देना, बेटा मेरी बेटी ये काम कर देना, ये काम है, मेरे को ये किताब चाहिए, मेरे को किसी के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो साफ मना करो कि कुछ नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी अपने करियर को देना है, क्योंकि अगर करियर में आप असफल हो जाओगे, नौकरी नहीं लगोगे, तो वही लोग आपकी सबसे बुरी बुराई करेंगे। ये तो टाइम वेस्ट करता था, घूमता था, दोस्तों के साथ निकलता था, तो क्या ही मतलब। एक अपना स्टडी का जो जगह है ना वो फिक्स करो। ऐसे नहीं कि कभी यहाँ पढ़ लिए, कभी रूम में पढ़ लिए, कभी लाइब्रेरी में पढ़ लिए, कभी बैठ के सोफे पे पढ़ लिए, कभी छत पे जाके पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होती पढ़ाई के दौरान। जगह फिक्स रखो, स्टडी टेबल, अपना रूम, अपनी लाइब्रेरी जगह फिक्स रखो। क्योंकि समस्या क्या होती है कि जो अपना जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं ये सारी चीज़ों में, तो अगर हमने फिक्स जगह कर रखी है तो हमारा दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे दिमाग को पता लग जाएगा कि हाँ जी यहाँ पर आ गए तो अब हमको पढ़ाई ही करनी है। और जो आपकी स्टडी टेबल है, जो आपकी स्टडी चेयर है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, रूम में पढ़ रहे हो, तो एक ऐसा रखो कि इसमें चले गया मैं, इसके बाद तो मुझे पढ़ना ही है, पढ़ाई के अलावा और कुछ करूँगा ही नहीं। इस कुर्सी पर बैठ गया तो मैं पढ़ाई ही करूँगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूँगा, ना मैं मोबाइल पे हाथ लगाऊँगा, ना किसी से फ़ोन पे बात करूँगा, 1 सेकंड भी मेरे को वेस्ट नहीं करनी। तो ये वाला मोटिवेशन ये वाली चीज़ें अपने अंदर होनी चाहिए कि इस कुर्सी पर बैठ गया तो फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई होनी ही होनी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता एक सब्जेक्ट का, तब तक आपको बीच में नहीं उठना। आपको वॉशरूम वगैरह करके आना, पहले ही करके रखिए। पानी वगैरह पीना है, आप अपने जो टेबल है उस पर पानी की बोतल रखिए। ऐसे नहीं कि बीच में आपको किसी का फ़ोन आ गया। मैंने कई देखे हैं, कई लोग देखता हूँ मैं जो लाइब्रेरी में होते हैं, पढ़ रहे हैं, बीच बीच में फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन के लिए जा रहे हैं, फिर बाहर चले गए, कोई मिल गया, चाय पीने बैठ गए, फिर आ गए, फिर उस टॉपिक को पढ़ने। आप सोचिए एक बार बीच में जो वो तल्लीनता टूट जाती है तो वो बैठ नहीं पाती। एक बार वो जो एक फ़्लो बना होता है वो टूट जाता है, तो उसके बाद आप फिर वापस से उसको गेन करने में मज़ा नहीं आता। तो एक बार जो आप पढ़ने बैठ गए 2-2.5 घंटे का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ करना है, उसके बाद ही आपको वॉशरूम भी जाना है, तो उसके बाद, उससे पहले कुछ नहीं जाना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं मन में कि हाँ यार मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं तो 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। एक दिन एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, या तो टाइमर लगा के देखिए। चलो टाइमर में आपका टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं, आप जो पढ़ते हो तो आप जो रफ नोटबुक है उसके ऊपर एक बार लिख दो कि मैं कितने बजे बैठा। हाँ भाई 6 बजे बैठा। कितने बजे उठा? इतने बजे उठा। बीच में आपकी वो पढ़ाई ही होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समय काउंट करना कि भाई 6 बजे बैठा, 8 बजे उठा, 8 बजे बैठा, 10 बजे उठा। बीच का समय जो आपने किया वो चलो ठीक है, जो भी किया हो, आपका नाश्ता वगैरह हो गया। तो एक टाइम काउंट करने वाली बात है कि स्टडी में हम कितने टाइम काउंट कर रहे हैं। प्रॉपर फोकस्ड स्टडी की बात हो रही है।
तो आप एक बार रात को जब आप पूरा टाइम कवर करोगे ना, देखोगे ना कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, तब आपको लगेगा यार मैं तो 7-8 घंटे सोच रहा था, ये तो 4 घंटे भी नहीं हो पा रहे फोकस्ड स्टडी के। केवल लाइब्रेरी में बैठे रहना ही पढ़ाई नहीं होती। लाइब्रेरी में बैठ के फोकस होकर के आपने कितना सीखा, कितना रिवाइज किया, कितना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करी, वो आपकी फोकस्ड स्टडी होती है। तो एक दिन काउंट करके देख लेना, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा कि आपकी कितनी स्टडी हो रही है। और ये चीज़ करके अगर आप देख लेते हो तो एक बार कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपकी कितनी स्टडी हो रही है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो एक छोटा सा चैनल है अपना, उसके अंदर ही जो कमेंट सेक्शन में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ फोकस्ड होके। तो पूरे राजस्थान के अंदर आप कम्पीट करोगे तो फिर सोचिए कितने बड़े स्तर की बात हो रही है। एक टाइमर वगैरह का आप लगा कर देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। एक सब्जेक्ट हो गया तो उसमें टाइम कवर करके ही बीच में उठना है, उस बारे में बात कर ली। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कई स्टूडेंट को देखा मैंने केवल ऊपर से सरसरी निगाहों से उनको याद करने की कोशिश करते हैं, केवल पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री हुई तो आप उसको केवल अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। जब तक आप चीज़ों को समझ के माइंड मैपिंग से लिख के इस प्रकार से याद नहीं करोगे, लिखने का मतलब ये नहीं है कि पूरा सब कुछ ही लिखोगे तो आपको याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक रफ पेज रखिए, रफ कॉपी रखिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते जाइए। राजस्थान में अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ डेट्स लिखते रहिए, राजा महाराजाओं के नाम लिखते रहिए, एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन बनाते रहिए, तब जाके आपके ये माइंड मैपिंग है, माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठती हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप केवल पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती रहेगी, घूमती रहेंगी। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। आप एक बार बात बताइए, जब आप मैथ रीजनिंग करते हो तब आपके दिमाग में कोई और चीज़ आती है क्या? अगर आप मैथ रीजनिंग का कोई भी सवाल करते हो तो दिमाग के अंदर कोई और चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम पेन से लिखते हैं, इक्वेशंस ढूंढते हैं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की, सवाल का सूत्र वगैरह सारी चीज़ें इक्वेशंस करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करें तो उसके अंदर इन्वॉल्व होइए, लिख के पढ़ाई करिए, तब जाके आपकी वो सब्जेक्ट याद होगी, तब जाके वो चीज़ कवर होगी और कम समय में अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो लिख के पढ़ने वाली आप आदत डालिए, माइंड मैपिंग की आदत डालिए। और कुछ भी नहीं है ना तो किताब के अंदर जो लाइन है उसको अंडरलाइन करिए। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको गोला कर दिया, फिर उसमें कोई करंट से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई, आपने न्यूज़ में कहीं देखी हो, करंट अफेयर्स में पढ़ लो, तो उसको उधर ऐड कर दीजिए। किताबों को अच्छी बना के रखने से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप किताब को जितना आप उसके अंदर चीज़ें लिख सकते हैं, जितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गई या फिर कुछ और जो आपने कहीं और से पढ़ा हो उसको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा कि आप जब रिवाइज करोगे तो वो सारी चीज़ें एक तो आपको एक जगह मिलेगी, दूसरा आप जो किताबों में वो सब लिखोगे तो आपका टाइम जो डिस्ट्रैक्शन है वो कहीं, जो मन है उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और जो कंसंट्रेशन बनी रहेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई ना, सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ ख़राब हुई तो कुछ भी लेना देना नहीं है इसका, ना आपकी पढ़ाई होगी, ना आपकी कोई रिवीजन होगा, ना आपका कोई सिलेक्शन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। कुछ लोग खाने पीने को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं पढ़ाई के दौरान। खाना पीना अवॉइड मत करिए, कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं होता। मुझे नहीं पता, कुछ लोग खाने पीने के लिए मतलब पढ़ाई के लिए खाना पीना भी ऐसे कर देते हैं अवॉइड करने। खाने पीने में कितना सा टाइम लगता है, खाना पीना अच्छा खाइए। अगर आप अगर बीमार हो गए ना तो वो जो 1 घंटा आधे घंटा आप जो बचा रहे हो ना खाना पीना ना खाने में, उसके 5-6 दिन पता नहीं कितने दिन लग जाने उस बीमारी की वजह से। इसलिए पढ़ाई में जो आप कर रहे हो उसके दौरान खाने पीने पे, इन सब पे अच्छा फोकस रखिए, अच्छा खाइए और अच्छी नींद लीजिए। कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपने आप को कभी भी कम मत समझिएगा। आप सुपर हीरो हो, सुपर हीरोइन हो, आप अपने आप में अपने आप को कभी भी कम आंकिए मत। स्वयं को कभी भी डाउन ना करें और अपने मन में ये रखना चाहिए हमेशा कि यार मैं हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, मैं नौकरी लगूंगी, मैं नौकरी लगूंगा और कल इनका सबका मुंह बंद करूंगा।
और दिमाग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखिए कि अगर मुझे एसआई की तैयारी करनी है तो आपको सिलेक्शन के लिए पीछे नहीं भगना यार। सिलेक्शन के पीछे भगोगे ना तो सिलेक्शन होना भारी हो जाएगा। आपको करना है टॉपर, कि भाई मुझे तो टॉप 10 के अंदर रैंक लानी है, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। फिर देखिए आपका जो माइंड सेट है वो अलग ही दिशा में तैयारी करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे मैंने शेयर करी। आई होप कि आपको कुछ बातें इसमें से पसंद आई होगी और कुछ बातें आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हो भी रही होगी पढ़ाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, चैनल वापस से मोनेटाइज हो गया है और उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस यही है कि आप पढ़ाई करते रहें कंसंट्रेशन के साथ में। घूमना फिरना मौज मस्ती ये सब चीज़ें पढ़ाई के बाद में, नौकरी लगने के बाद में बड़ी ही अच्छी लगेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।